आप सभी को नमस्कार। आपने वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो आप जानना चाहते हैं कि आज के बाद मैं इंग्लिश में कैसे बोलना शुरू करूं। सिर्फ 5 मिनट बन जाइए मेरे साथ और आज के बाद हर एक कोई इंग्लिश बोलना शुरू करेगा। आप सोचते होइएगा कि मैं तो पूरा ग्रामर पार्ट कर लूंगा, मैं तो पूरा वोकैब्स अच्छे कर लूंगा, 5,000 वोकैब्स याद कर लूंगा, 5,000 वर्ड मीनिंग याद कर लूंगा, ग्रामर का हर एक टॉपिक पढ़ लूंगा। क्या आपको पता है कि ग्रामर हर एक टॉपिक पढ़ने के लिए कम से कम एक साल भर का टाइम चाहिए? तो आप पूछिएगा साल भर बाद इंग्लिश बोलना शुरू करें क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। तो उसके लिए जरूरी क्या है इंग्लिश बोलने के लिए, वो सुनिएगा। उसके लिए जरूरी है सिर्फ और सिर्फ बोलना। सही सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ बोलना। क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने लोगों ने इंग्लिश बोलना शुरू किया पहले पूरा ग्रामर पढ़ा होगा, फिर ट्रांसलेशन सीखा होगा, फिर वोकैब्स का सीखा होगा, वर्ड मीनिंग सीखा होगा, तभी इंग्लिश बोलना शुरू किया होगा? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरे स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इंग्लिश बोलना है तो आप शुरुआत कर दो, शुरुआत कर दो। और दो चीज याद रखो आप इंग्लिश बोलने के लिए, एक तो ऑब्जर्वेशन और दूसरा प्रैक्टिस। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? सिर्फ 2 टिप्स बता रहा हूं, सिर्फ 2 टिप्स। ऑब्जर्वेशन, आप रीड करो, जितना ज्यादा रीड कर सकते हो और उतना ज्यादा रीड करो, और जितना ज्यादा स्पीक कर सकते हो उतना ज्यादा स्पीक करो। स्पीक कैसे करेंगे सर, मेरे पास आदमी नहीं, तो मैंने आपको बताया था, मेरा सबसे पहला वीडियो जाके देखिए, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश में बताया था कि आप मिरर से बात करो। मिरर से बात करना शुरू करेंगे तो आपको इंग्लिश ऑटोमेटिक निकल के आएगी। उनसे क्वेश्चन जवाब करो। तो आपको क्या करना है? रीड करना है, स्पीक करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन मतलब दूसरे के सुने हुए बातों को आपको ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे बोलते हैं, उनको पकड़ना है। आप एक बात बताओ, इंग्लिश बोलना तो शुरू करो ना। आप पहले देखते हो ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, अरे कोई हंस तो नहीं रहा है। दुनिया तो हंसते है, हंसने दो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमेशा याद रखना है इस फ्रेज को, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब जब अच्छे काम की शुरुआत करते हो, बहुत कोई ऐसा मिलेगा जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको डीमोटिवेट करेगा। उन सब से दूर हटके आपको ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस करना है। ऑब्जर्व समझ लिया आपने, प्रैक्टिस मतलब उसको डेली बोलना है। 10 सेंटेंस, 20 सेंटेंस, 10 मिनट, 20 मिनट। रीड लाउडली एंड स्टार्ट स्पीकिंग। रीड लाउडली एंड स्टार्ट स्पीकिंग। कोई भी चीज करने के लिए टाइम और पेशेंस की आवश्यकता होती है। टाइम रखिए, मतलब टाइम अपने हाथ में रखिए और पेशेंस अपने दिमाग में रखिए। टाइम अपने हाथ में, पेशेंस अपने दिमाग में। देखिए सफलता तो आपकी कलम चूमेगी। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, ये इंग्लिश बोल के छोड़ूंगा, मैं आपको इंग्लिश बुलवा के छोड़ूंगा। ये वीडियो सिर्फ बनाया आपको मोटिवेट करने के लिए, ना कि आपको ग्रामर के टिप्स बताने के लिए। ठीक है, ग्रामर को चल ही रहा है, इस चैनल से जुड़ दिया गया है, बस इंग्लिश बोलना आएगा, लिखना आएगा, पढ़ना आएगा, सुनना आएगा, गाना आएगा, सब आएगा। इंग्लिश को तो आंधी उठाऊंगा मैं, आंधी की तरह उड़ा के फेंक दूंगा। इंग्लिश इज नथिंग बट ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज नथिंग बट ए लैंग्वेज, इतना याद रखना है। कुछ काम, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कुछ लोग बोलते इंग्लिश में सोचना, क्या सोचूंगा भैया, इंग्लिश में मेरे पास वर्ड पावर नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है, क्या सोचूंगा? ख्याली पुलाव में सोच तो रहूंगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में सोचना पड़ेगा आपको। आपको पहले हिंदी में ही सोचना पड़ेगा, जो आपका लैंग्वेज है उसमें ही सोचिए, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश में सोचना बहुत मुश्किल है। और सोच के ट्रांसलेट कीजिए और फिर बोलिए, ठीक है। लेकिन बोलने का एकमात्र विकल्प है बोलना, बोलना, बोलना। सुना है ना आपने वो डायलॉग, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। तो बोलने का विकल्प है बोलना। स्टार्ट तो कीजिए। आप ग्रामर लाख पढ़ लो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। BA MA किए हुए, PhD किए हुए लोग, इनका रिटन बहुत अच्छा है, इंग्लिश का रिटन। स्पोकन बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं भैया? कि कभी वो प्रैक्टिस ही नहीं किए। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस से स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस से स्टार्ट करना है। चाहे आप कहीं पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, आपने थोड़ा भी इंग्लिश जाना है, इजेम और वजवर जो भी गलत सलत आता है सो बोलना शुरू किए। बोलना शुरू करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम सेइंग। शुरू करना है आपको। जैसे आपको बोलना है आई गो, मैं जाता हूँ, ठीक। आई गो नहीं आता, आई एम गोइंग बोलिए। आई एम गोइंग का मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आई गो बोलिए। आप गलत बोलिए, बोलना शुरू तो कीजिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक बाद में देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन बाद में देखेंगे, एक्सेंट बाद में देखेंगे,
ठीक है ना, सब बाद में देखेंगे। सब वो सब कैसे इम्प्रूव करना है धीरे धीरे इस चैनल पर मैं वो सारे टिप्स लाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ऑब्जर्व डेली कीजिए, यानी कि रीड कीजिए और स्पीक कीजिए, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे दोस्तों, कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस मुझे इतने बताना था कि जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि मैं पूरे ग्रामर पढ़ लूंगा, मैं पूरा वर्ड मीनिंग पढ़ लूंगा, उसके बाद ही इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा, बहुत बड़े मूर्ख है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो सारा पढ़ लिया फिर बोलना शुरू किया। हर एक आदमी की बात करो, इसीलिए आप शुरू कर दीजिए बोलना, और इंग्लिश सब एक कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन के साथ जुड़ जाइए। कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, और कमेंट में आप मुझसे पूछिए। आज की वीडियो में इतना ही। संडे स्पेशल में आपका मैंने बहुत अच्छे आपको बताया। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं टेंस की वीडियो के साथ। टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।